बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रमूज़ व औक़ाफ़ की तारीफ़ बमाई मश्क, यानी मशकों के साथ हम रमूज़ व औक़ाफ़ को सीखेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मज़मून हमारा स्कूल भी यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए रमूज़ व औक़ाफ़ की तारीफ़ शुरू करते हैं। रमूज़ व औक़ाफ़ मदद झील हैं: ख़त्मा, सक्ता, कौसैन, सवालिया, निदाइया, वावैन। चलें अब इसकी तारीफ़ें पढ़ते हैं कि ख़त्मा, सक्ता, कौसैन, निदाइया, वावैन क्या है। ख़त्मा: जहाँ पर जुमला ख़त्म हो जाता है वहाँ ख़त्मा लगाया जाता है, मसलन सारा स्कूल गई है। सक्ता: सक्ता को इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। जिस जुमले में बात जारी हो या एक से ज़्यादा नाम हो तो उन नामों के दरमियान सक्ता लगाया जाता है, मसलन अली ने सेब, अंगूर, केले और अनार खाए। सवालिया: सवालिया को इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जिस जुमले में सवाल पूछा गया हो वहाँ सवालिया निशान लगाया जाता है, मसलन क्या ये तस्वीर आपने बनाई है। चलिए बाकी की तारीफ़ी जानने से पहले हम मेन रमूज़ व औक़ाफ़ की पहले तारीफ़ देख लेते हैं क्या है। ऐसे इशारात या निशानात जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल हों, रमूज़ व औक़ाफ़ कहलाते हैं। जैसे वावेन: वावेन को इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। अम्मी ने कहा, अब इसको जिसने जुमला कहा हो उसकी बात को वावेन के अंदर लिखेंगे, आप सब हाथ धोकर आएँ। इसके बाद एक कौसैन जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। फातिमा: अब जिसके बारे में बताया गया उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो आलिया की बहन थी, ने सेहत और सफाई की बातें बताईं। निदाइया: ये एक्सक्लेमेशन है मार्क है, यानी जब भी किसी अपनी जज्बात का इजहार किया जाए, खुशी का इजहार, गम का इजहार किया जाए, उसके बाद ये निशान लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर उफ़ हो, इसके बाद ये निशान लगाया जाता है कितनी गर्मी है, या ओह, या अल्लाह। इस तरह की जो हम अपनी जज्बात का इजहार करते हैं उसके आगे ये निशान लगाया जाता है। चलिए अब हम इसको मश्क के ज़रिए कुछ समझते हैं। जुमलों में अलामात लगाएं। काश, यहाँ पर निदाया आएगा, मैं मेहनत कर लेता। इंशाअल्लाह, अगर इसी तरह मेहनत करोगी तो ज़रूर कामयाब हो जाओगी। यहाँ इस जुमले में दोनों तरफ वावेन आएगा क्योंकि ये किसी के अल्फाज है कहे गए। जब किसी के कहे गए अल्फाज होते हैं तो उसमें इसकी दोनों तरफ वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। हाथी ने कहा, खरगोश मियाँ सुनो, यानी हाथी ने के कहे गए जुमले हैं, इसलिए दोनों तरफ वावेन के निशानात आएंगे। अब इस मिसाल को देख लेते हैं। हसन अली आफंदी को तमगाए मजीदी और आफंदी। अब आफंदी के जो मायने हैं वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कौसैन के अंदर लिखेंगे कि खिताबात से भी नवाजा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है रमूज़ व औक़ाफ़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।